Hello bachcho, let's read the question. The question is, an inclined plane makes an angle of 30 degrees with the horizontal. A solid sphere rolling down this inclined plane from rest without slipping has a linear acceleration equal to. क्वेश्चन में कोई इंक्लाइंड प्लेन है जो कि इसका जो इंक्लिनेशन है वो 30 डिग्री का है, ठीक है। इंक्लिनेशन 30 डिग्री का है, हॉरिजॉन्टल से वो 30 डिग्री बना रहा है और एक कोई सॉलिड स्फेयर, ठीक है, रोलिंग डाउन नीचे की तरफ आ रहा है इस इंक्लाइन प्लेन से फ्रॉम रेस्ट विदाउट स्लिपिंग, और तो इसका लीनियर एक्सेलरेशन क्या होगा। तो लेट्स डिस्कस द कॉन्सेप्ट्स। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता था फॉर ट्रांसलेशन मोशन, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर एक्स डायरेक्शन की बात की जाए तो एम ए एक्स, वैसे वाई के लिए भी। और रोटेशनल मोशन में हम यहाँ पे रोटेशन में होती है बॉडी, यहाँ पे टॉर्क लगता है एंड टॉर्क इज इक्वल टू आई एल्फा। एल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन एंड आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और ये रोल कर रहा है। रोलिंग मोशन में हम दो चीज़ अकाउंट में लेते हैं, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, ठीक है। लेकिन जब प्योर रोलिंग की बात की जाए, मतलब रोलिंग विदाउट स्लिपिंग प्लस रोटेशन, रोटे रोलिंग विदाउट स्लिपिंग में alpha angular acceleration is related to linear acceleration and is given by a is equal to alpha r, ठीक है, और alpha is equal to a by r. This is the relation between the a and alpha, ठीक है। और यहाँ पे ये है कि कोई ये बॉल है, स्फेयर है, वो नीचे आ रहा है। तो इसका जो, अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो इसका वेट जो है वो डाउनवर्ड लगेगा और उसका दो कंपोनेंट, एक होगा एम जी कॉस थीटा और एक एम जी साइन थीटा, ठीक है। और अगर ये आगे की तरफ बढ़ रहा है तो इस पर पीछे फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है। ये एक केस हो गया। तो हम इसके लिए दो इक्वेशन लिखेंगे, एक ट्रांसलेशन इक्वेशन फोर्स का और दूसरा फिर टॉर्क का। तो सबसे पहले अगर हम लीनियर मोशन की बात किया जाए ट्रांसलेशन की, तो एम जी साइन थीटा, अगर हमारा एक्स एक्सिस है तो एम जी साइन थीटा डाउनवर्ड लग रहा है माइनस एफ। तो एम जी साइन थीटा माइनस एफ, ये बैलेंस एम जी साइन थीटा बैलेंस बाय द फ्रिक्शन इज इक्वल टू एम इंटू ए। ये आ गया इक्वेशन 1, ठीक है। और फिर क्या होगा हमारा टॉर्क। टॉर्क के लिए यहाँ पे एक टॉर्क लगेगा, तो टॉर्क इज अ मोमेंट ऑफ फोर्स विच कैन बी रिटन एज एफ इंटू आर, अगर आर रेडियस ऑफ द स्फेयर है, आई एल्फा, ठीक है। ये आ गया हमारा इक्वेशन 2। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल टू एल्फा की जगह क्या लिख सकते हैं हम, ए बाई आर, आई अपॉन ए बाई आर स्क्वायर, ये वाला भी आर आ गया। और इक्वेशन 1 और 3 को अगर हम ऐड करते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3, ठीक है। इक्वेशन 1 और 3 को जब हम ऐड करेंगे तो व्हाट वी विल गेट, माइनस एफ और एफ विल गेट कैंसल्ड, ये। और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास बचेगा एम जी साइन थीटा, और राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, एम ए प्लस आई ए अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और हमें निकालना है लीनियर एक्सेलरेशन, ठीक है। और आई ऑफ अ सॉलिड स्फीयर इज गिवन एज 2/5 एम आर स्क्वायर। आई की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर दें तो व्हाट वी विल बी गेट, एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए प्लस 2/5 एम आर स्क्वायर ए अपॉन आर स्क्वायर गेट कैंसल्ड, और यहाँ पे एम भी गेट कैंसिल, एम भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी एम है, यहाँ भी एम, ठीक है। तो जी साइन थीटा इज इक्वल टू ए प्लस 2/5 ए, यानी इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो नीचे तो 5 आ जाएगा और यहाँ पे 5 + 2 7 ए। तो ए इज इक्वल टू जी 5 जी साइन थीटा अपॉन 7,
और जी और साइन थीटा की वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो आंसर तो जी के टर्म्स में है और साइन 30 डिग्री यहाँ पे हमें पुट करना होगा ए इज इक्वल टू 5g साइन 30/7 और साइन 30 हम जानते हैं कि हाफ होता है 5g इंटू 1/2 इंटू 7। तो एक्सेलरेशन क्या होगा लीनियर 5g/14 ये आ जाएगा हमारा आंसर. So the correct option will be the option 4. I hope you will understand. Thank you.